जय हो बाबा भोलेनाथ। बहुत सुंदर सत्संग महाराज जी से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं और वो यहाँ रहकर भजन करते हैं। और नीचे प्यारा सा कुंड है और यहाँ 40 दिन का रामायण करते हैं। अच्छा, नंद बाबा के श्री कृष्ण कन्हैया जी बलराम जी के साथ दर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ से ये आश्रम कुछ इस तरह से नजर आता है। तो उसके बगल में एक गौशाला है, ये नंदखरा गौशाला है। ब्रज की प्रेमोपासना के रस सिद्ध संत पूज्य श्री और जो अपने संत महात्मा यहाँ विराजमान है वो श्री जी को, और इसके ठीक इधर सामने ही है। तो फिलहाल हम परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे चल के हम यशोदा कुंड और गोचारण मार्ग पर चलते हुए और यशोदा कुंड के भी दर्शन हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर ये एक स्थान आता है जिसमें लिखा है श्री नंदराय जी की बैठक, नंद बैठक जिसको कहते हैं। और ये भी पौराणिक स्थल है जिसके कि दर्शन हम यहाँ कर लेते हैं। और ये आपको ऐसे हाउसिंग बोर्ड के ऐसे तरह से मकान दिखेंगे। और ये यहाँ से हम इधर से अभी आए हैं परिक्रमा करते हुए। राधे श्री राधे। तो नंद बाबा की बैठक जहाँ पर जिस स्थान पर है हम वहाँ पहुँच गए हैं। अंदर से आप एक बार यहाँ दर्शन कर लीजिए। इस तरह से कुछ मंदिर का परिसर है और हम ये तुलसी मैया के आप दर्शन कर लीजिए। और तुलसी मैया की परिक्रमा करते हुए हम नंद बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। और यहाँ पर जय हो तुलसी महारानी की, श्री वृंदा महारानी की। और ये गेट है जहाँ से हम नंद बाबा के श्री कृष्ण कन्हैया जी बलराम जी के साथ दर्शन कर रहे हैं। जय हो बाबा नंद बाबा की, श्री नंद बाबा की जय हो। नंद बाबा के साथ दाऊ जी और कृष्ण कन्हैया जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। जय हो श्री नंद बाबा की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये खूबसूरत से दर्शन हमको और आपको नंद बाबा के बैठक स्थान पर हो रहे हैं कृष्ण कन्हैया और बलदाव जी के साथ। जय हो श्री राधे। और ये मंदिर का इस तरह से परिसर है जहाँ पर जो पुजारी लोग हैं, गोस्वामी जी हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। श्री राधे। यहाँ गणेश जी भी ऊपर विराजमान है। ये कितने सुंदर यहाँ बिहारी जी भी विराजमान है। श्री माँ के बिहारी लाल की जय। श्री राधे। और ये पूरा परिसर है और बाहर से मतलब मंदिर के जो बाहर जो परिसर है उसके भी एक बार दर्शन कर लेते हैं हमारा। ये पूरा जो है यहाँ पर जो कुटिया बनी हुई है, यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं और वो यहाँ रहकर भजन करते हैं। बहुत शांत और सौम्य वातावरण है इस जगह का। से ब्रज की ऐसी सभी जगहों पर जाने पर जो शांति और सुकून का अनुभव होता है वो दूसरे हम प्राकृतिक क्षेत्रों में भी जाते हैं जहाँ हम पिकनिक के नाम पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जो अंदर की जो शांति है वो अनुभव नहीं होती। वो मैंने यहाँ पर फील किया है। ब्रजमंडल में जितने भी स्थान पर हम जाएं, चाहे वो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहाँ पर शांति और सुकून बहुत अच्छे से अनुभव होती है। यहाँ की लताओं पताओं की संत जो हैं मतलब बहुत कई कालों से, जिसको हम सतयुग त्रेता युग कहते हैं, द्वापर युग कहते हैं, तब से संत लोग महात्मा लोग आज भी वर्तमान में यहाँ जो तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो उसी भजन साधना की वजह से, तप की वजह से इस भूमि में वो हमको शांति और सुकून महसूस होता है। ये कुआं है बड़ा सुंदर सा और नीचे प्यारा सा कुंड है। तो नंद बाबा के वहाँ हमको दर्शन प्राप्त नहीं हुए, मतलब आपको मैं नहीं करा सका, लेकिन नंद बाबा की जो बैठक है यहाँ पर हमको नंद बाबा अपने बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी के साथ अच्छे रूप में विराजमान है और उनके हमको आपको दर्शन प्राप्त हुए। ये सुंदर सा कुंड है और यहाँ पर लोग अपना जो भी कुछ है नित्य कर्म आदि
स्नान करना, बर्तन वगैरह का मार्जन करना, वो यहाँ करते हैं। पीछे से जो आश्रम का परिसर है, नंद बाबा की जो बैठक है, वो इस तरह से कुछ नज़र आती है। मंदिर परिसर से बाहर आने पर बाहर से कुछ ऐसा नज़र आता है। ऊपर से जिस तरह के गुंबद वगैरह हम देखते हैं अक्सर मंदिरों में, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ एक ध्वजा जो है, पताका जो है, वो ज़रूर यहाँ पर दिख जाती है। ये देख लीजिए। और उस तरफ ये कुटिया हैं। कुटिया के बगल में सुंदर लता पताएँ हैं, जहाँ से हम प्रवेश किए थे। हालांकि मैंने पहले जो है आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराए, उसके बाद जो है हम बाहर की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है पूरे ब्रजमंडल में, उत्तर भारत में, बरसाना में है, नंदगांव में, कि दिन का टेम्परेचर जो है मतलब मिनिमम टेम्परेचर लगभग 5 के आसपास पहुंच जा रहा है, 4 या 5 के आसपास। तो 1-2 मिनट हम यहाँ पे आग ताप लेते हैं, थोड़ा अलाव के पास में बैठ लेते हैं, उसके बाद परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। श्री राधे। तो बड़े खूबसूरत दर्शन के बाद हम अपनी परिक्रमा नंदगांव की आगे बढ़ाते हैं। और ये वो गेट है जहाँ से हम एंटर किए थे, और यहीं से फिर हम बाहर आके अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। राधे श्री राधे। ब्रज के एक महान संत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनकी एक भजन स्थली है सिद्ध गुफा जिसका नाम है। और यहाँ पर वो जैसे आप आएंगे तो बोर्ड ऐसा लगा मिल जाएगा, और बहुत प्यारा सा कुंड है यहाँ, देखिए बहुत सुंदर खूबसूरत कुंड है। और इसके ठीक इधर सामने ये बाबा की भजन स्थली है, गुफा है, जिसके दर्शन करने के लिए हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इसको गौचारण मार्ग कहते हैं। ये जो मार्ग गया है गौचारण मार्ग, ये मंदिर से बाहर का ऐसा दृश्य है। अंदर हम प्रवेश करते हैं। श्री राधे। जय हो भगवान की। राधे श्री राधे। राधे राधे। ये सामने एक ऐसा एक बोर्ड मिल जाएगा, ब्रज की प्रेमोपासना के रस सिद्ध संत पूज्य श्री बालकृष्ण महाराज जी, उनका ये स्थान है। श्री राधे। सुंदर कुटिया बनी है, मंदिर भी है, दर्शन करने हम चलते हैं। तो बड़े सुंदर सिद्धेश्वर महादेव जी नंदगांव यहाँ पर विराजमान है। बाबा की जो भजन स्थली है इसमें, इसके हम शुद्ध नंदेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं। शिव जी तो हर जगह मिल जाते हैं। शिव जी तो पूरे ब्रजमंडल में, काशेश्वर महादेव, नंदेश्वर महादेव, ये शिव जी यहाँ पर खूबसूरत है। जय हो बाबा भोलेनाथ। हर हर शंभो। और ये अंदर से मंदिर का दृश्य है। जय हो भोलेनाथ। श्री शंभो, श्री गणेश, श्री नंदी भगवान, श्री पार्वती मैया। जय हो प्रभु। और बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं। एक संत यहाँ भी रहते हैं इधर इस परिसर में। ये है संत महादेव। 4 लोग रहते हैं जी। आपके अभी चले गए हैं, आए नहीं है। हाँ। और यहाँ 40 दिन तक रामायण चलते हैं। अच्छा, कब चलती है वो चलती इसी समय। हाँ। कल से शुरू 1 तारीख से हो जाती है, पर अभी लोग आता है नहीं तो 2-4 दिन अच्छा। बाद लेट करेंगे। हाँ, मतलब 1 जनवरी से शुरू होती है। वो 40 दिन तक चलती है। हाँ, 40 दिन तक। अरे वाह, अखंड चलती रहती है। हाँ, क्या बात है। इसके बाद पर आपके वो थोड़े दूर पहुंच गए लंबे। हाँ, तो अभी आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब 2-4 दिन लेट करें। हाँ, तो कोई नहीं, वो तो शुरू हो जाएगी। 30-40 दिन चलती रहेगी जी। 40 दिन। हाँ, 12 फरवरी तक, 15 फरवरी तक जैसा हो जाएगी वहाँ तक पूरे माघ महीने चलती रहती होगी। बहुत सुंदर। ठाकुर जी का जैसा बन जाता है जी, प्रसाद साधु संतों को होने लगता। बड़ा सुंदर। इधर अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है कि इतने सिद्ध संत ने यहाँ तपस्या की है ना, तो उसकी शांति और जो सुकून है ना, वो अनुभव हो जाती है। भले ही कोई भजनानंदी ना हो,
लेकिन उसको महसूस थोड़ा अंदर से होता है, वो मुझे हो रही है यहाँ में। हाँ, और ये देखिए पार्वती मैया भी विराजमान है। जय हो श्री माता, जय हो मैया, जय जगदम्बे मैया श्री माता। और पार्वती मैया का भी मंदिर बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिव जी का है। बगल में हनुमान जी और एक तरफ भैरव बाबा होंगे, श्रीनाथ। चलो इनकी परिक्रमा तो हम कर ही सकते हैं, तो कर लेते हैं। प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर की जो खूबसूरती है वो भी दर्शनीय होती है और उसकी फीलिंग कुछ अलग अलग ही होती है। ये यहाँ पर पार्वती मैया है, बालाजी धाम के चित्र यहाँ पर लगे हैं। जय हो श्री बालाजी भगवान की। ये बालाजी भगवान है, जय हो प्रभु। और ये संतों की यहाँ पर कुटिया वगैरह है। तो मंदिर में अंदर दर्शन के बाद हमें परिसर में आ गए और एक कुटी बनी है यहाँ पर महाराज जी का। वो बता रहे थे कि श्री विग्रह विराजमान है बाल कृष्ण दास जी महाराज का, और मंदिर बाहर से ऐसा कुछ नज़र आता है। ध्वजा को भी प्रणाम कर लीजिए और कलश को भी प्रणाम कर लीजिए। हर हर महादेव, श्री नंदेश्वर महादेव की जय हो शंभु। और ये सुंदर सा बाहर से मंदिर का दृश्य है। अब हम भजन स्थली भी दर्शन कर लेते हैं, सामने दिख रही है। ये है जी, हम जिन महात्मा की हम बाहर से देख रहे थे, विवरण पढ़ रहे थे, वो सिद्ध संत महात्मा यहाँ पर विराजमान है। और उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो मुझे तो ये अनुभूति हो रही कि इतने प्यार से इनकी आँखों में इतनी चमक है कि लग नहीं रहा कि वो कहीं गए हैं। तो ये है, और इनके ठीक सामने इस जो कुटिया है इसमें श्री जी विराजमान है। और मेरे मन में भाव ये आया कि श्री जी महात्मा जो है संत महात्मा उनको निरंतर दर्शन देती रहती हैं। और जो अपने संत महात्मा यहाँ विराजमान है वो श्री जी को नित्य ऐसा लगता है धाम में उनको देखते रहते हैं। मेरे मन में ऐसे ही आ रहा है जब से देखा मैंने। और ये कुछ चित्र यहाँ पर है, आपको ठीक से नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो भावावेश की जो दशा में कुछ चित्र लिए गए हैं, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं, जो गंभीरा में जो लीला हुई है और जिस भाव दशा में वो रहते थे, उसके कुछ चित्रण यहाँ पर महाराज जी के सामने यहाँ पर हैं। और सखियों की बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र विराजमान है। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो रहा है इधर। तो यहाँ आके मुझे जो अनुभूति हो रही है कि लगता है कि ये नित्य धाम ही है भगवान का, श्री जी का। और यहाँ पर और जो संत महात्मा हैं उनके शिष्य हैं, और सौभाग्य से ये भी नर्मदा क्षेत्र के हैं, ओंकारेश्वर के पास में। वो बहुत सुंदर सत्संग महाराज जी से प्राप्त हुआ है। और मैंने इनसे आज्ञा लिया है कि समय समय पर जब भी बरसाना ब्रजधाम में आना होगा तो उनसे आकर सत्संग हम प्राप्त कर रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर सी कुटिया है। और आप जब नंदगांव में पधारें तो इस कुटिया के दर्शन अवश्य कीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे विशेष तौर पे अनुरोध है। श्री राधे, जय हो श्री जी सरकार। श्री जी भी बहुत प्यारी लग रही है। श्री राधे। तो बाहर से ये आश्रम कुछ इस तरह से नजर आता है और बड़े खूबसूरत दर्शन हमको यहाँ पर अंदर भी प्राप्त हुए और बाहर भी प्राप्त हुए। इधर हनुमान जी भी विराजमान है और ये सुंदर सुंदर कुटियाएँ हैं जिनके हमने दर्शन किए। राधे, श्री राधे। तो वो जो आश्रम हम गुफा देख के आए हैं सिद्ध संत महात्माओं की, जिनको कि श्री जी ने अपने नित्य लीला में प्रवेश भी कराया, उनको दर्शन भी दिए और उनको उनका जो सखी स्वरूप था वो भी प्रदान किया था। उसके दर्शन के बाद ठीक हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बगल में एक गौशाला है, ईंधन दिख रहा गौशाला है, और श्री हनुमान मंदिर यशोदा कुंड यहीं पर है। तो गौशाला का हम दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी सारी गौशाला हैं, बंद है, नंदी भगवान सामने खड़े हैं, तो यहीं से हमको ऐसे दर्शन
ये लोग खाने की चीज़ समझ करके पास आने लगते हैं, तो हमको कहीं और से दर्शन करना होगा। ये गौशाला अंदर है बहुत सारी। और गैया मैया श्री राधे। अरे अरे कुछ खाने की नहीं है जी। राधे देखो सब आने लगी। नंदी बाबा की जय हो। और तो यशोदा कुंड है, उसका रास्ता भी यहीं से बगल से जाते हैं, तो हम भी चलते हैं यशोदा कुंड के दर्शन करने के लिए। यहाँ से दिख रही क्या गौशाला? है तो बहुत सारी गौशाला में गैया भैया।